बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है नियाज मालम साहब। पाकिस्तान में इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें पहला मैच रावलपिंडी में हुआ था, जो कि 1000वां वनडे इंटरनेशनल था पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट हिस्ट्री का। तो उसमें पाकिस्तान की टीम ने शाहीन आफरीदी की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी थी और 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दी और इस तरह से ये सीरीज लेवल हो गई है। अब ये आज इसका सीरीज का फैसला कौन डिसाइसिव तीसरा और आखिरी वनडे मैच होना है और उम्मीद की जाती है बीइंग पाकिस्तानी आई कैन होप दैट पाकिस्तान की टीम जो है मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतकर ये सीरीज 2-1 से जीत लेगी। एंड उसी तरह से जिस तरह से कि शाहीन आफरीदी की क़यादत में इस साल के आगाज में जो एक सीरीज हमने जाकर श्रीलंका में खेली थी 3 एक रोजा मैचों की, और उसमें पाकिस्तान की टीम ने पहले इब्तदाई 2 मैच हारे थे और तीसरा आखिरी मैच जीता था। तो इस तरह से 2-1 से वो सीरीज पाकिस्तान ने हारी थी। अब यहाँ हम सोचते हैं कि 2-1 से जीत जाए, लेकिन जो आज मुझे बात करनी है वो अपने सिस्टम की बात करनी है। रोना इस बात का है कि पाकिस्तान में कोई चीज तो सीधी हो जाए। अब जिस शहर में भी क्रिकेट मैच होता है, सब उस शहर के लोगों को एक अजाब से गुजरना पड़ता है। आज मुझे जेल रोड पर वाक़ई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसी रोड पर सर्विसेज हॉस्पिटल भी है। इससे आगे फिरोजपुर रोड है, वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। इसी रोड पर जो है गुलाब देवी हॉस्पिटल है। तो तकरीबन एक माल रोड से लेकर, और यानी जब ये इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या आईपीएल के मैचेस होते हैं तो लाहौर शहर के लोगों को एक अजाब से गुजरना पड़ता है। तकरीबन हर ये 100 फीट चौड़े शाहराएं हैं और इन पर 2 रोया ट्रैफिक रवा होती है, और यहाँ से शुरू होकर माल रोड से और फिर आगे जितने शाहराएं, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड, तमाम सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी जाती हैं और इतना यानी हर तरह की ट्रैफिक जैम हो जाती है और रोक लिया जाता है लोगों को। आगे वो जनाब गैर मुल्की टीम, और क्यों नहीं आप ऐसा करते कि इसी इहाते में जहां कज़ाफी स्टेडियम है, इसी इहाते में क्यों नहीं आप कोई जो है वो इस तरह की सफरी इंटरनेशनल मयार की सहूलतें क़याम की, ताम की, और सफरी बल्कि सफ़र की ज़रूरत तो रहेगी नहीं। इसी इहाते में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके पास अरबों रुपए पड़े हैं उसके खजाने में, तो अगर ये इंतज़ाम कर लिया जाए कि टीमें जो गैर मुल्की आएँ या हो या कोई भी इवेंट इनका होता है, तो बजाय लोगों को, शहर के लोगों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को, बच्चों को परेशान करने के, आप कोई ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि इसी इहाते में हो और खिलाड़ी जो है वो इज्जत से अपने होटल से निकले और सीधे जो है वो स्टेडियम में चले जाएं। तो खुदा के लिए ये बड़ी एक दर्दमंदाना मेरी अपील है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से, जिनके लंबे हाथ हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ये जो शहरियों के साथ, क्योंकि आप वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं और ये गालिबन ये इंतजाम जो है वो आप ही की उसमें आते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों की, बिलखुसूस गैर मुल्की खिलाड़ियों की हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है, लेकिन खेल के लिए इस तरह से शहरियों को, किसी भी शहर के शहरियों को, इस लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, मगर मैंने लोगों को बहुत बेजार देखा। आज डायरेक्टर ज़ियाउल हक पीरज़ादा और उनके वालिद मोहतरम और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं जनाब अहमद रज़ा, उनके खुसर हैं हजरत जो हैं पीर साहब, वो अलील हैं और कार्डियोलॉजी में एडमिट हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स से कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक बुजुर्गवार को ज़िंदगी दे सेहत वाली, और इन दोस्तों को इस वक्त ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है वो दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक बुजुर्गवार को सेहत अता करें और वो सेहतयाब होकर अपने घर लौटें, और ये फैमिली जो है इसको जो है वो अल्लाह पाक ये बुजुर्गों का साया सलामत रखे। तो मैं जब उनकी अयादत के लिए हॉस्पिटल गया, मोटरसाइकिल पे थे, आप यकीन कीजिए कि बे इंतहा बेजारी का सामना रहा। तो
सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, अगर इस हवाले से कोई आप देर पा इक़दाम कर लें, कोई ऐसे कि सिर्फ आज के लिए नहीं, आप हैं तभी नहीं, बल्कि अब जब आप ना भी हों तो कोई ऐसा सेटअप बना जाइए कि ये खिलाड़ियों के इस आमद और रफ्त से शहरियों का जीना दो भर ना हो। उधर जनाब आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है, वनडे रैंकिंग, और उसमें डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के वो नंबर 1 हुए हैं और विराट कोहली को नंबर 2 करार दिया गया है, और नंबर 3 अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान हैं। तो ये अफगानिस्तान का प्लेयर, और न सिर्फ यहाँ बैटिंग में हमारे बाबर आजम जो हैं वो 6ठे नंबर पे चले गए हैं। ज़ाहिर है हमारी तो टीम खेलती कम है, तो खेलेगी और परफॉर्मेंस करेंगे तो खिलाड़ी हमारे जो है वो ऊपर जाएंगे। सलमान आगा बेचारे जो है वो उनकी तनज़्ज़ुली हुई है, वो नीचे चले गए हैं अब। और इसी तरह से जो बॉलर्स की फहरिस्त आई है आईसीसी की जानिब से वनडे की, तो उसमें हमारे अबरार अहमद जो हैं वो उन्होंने शो किया है और वो 4थी पोजीशन पे आ गए हैं। नंबर 1 पे अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, नंबर 2 पे इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर हैं, और नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका के केशव महाराज हैं। और इसी तरह से जो ऑलराउंडर्स की फहरिस्त है उसमें सलमान आगा का नाम देख के मैं हैरान हुआ हूँ कि सलमान आगा भी ऑलराउंडर्स में शुमार होते हैं। यार कभी कभी बॉल कर लेने से बंदा ऑलराउंडर हो जाता है क्या? इसमें भी नंबर वन पे अजमतुल्लाह हैं, ये अफगानिस्तान से हैं, और नंबर 2 पे सिकंदर रजा हैं, पाकिस्तानी नजात जिम्बाब्वेन, और नंबर 3 पे मोहम्मद अली। यानी 1 और 3 स्पॉट जो है वो दोनों अफगानिस्तान के पास है। तो वनडे क्रिकेट में अफगानियों का, क्योंकि आमतौर पर पश्तून जारहाना मिजाज से बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो वो T20 तक की में उन्हें महदूद समझते थे, लेकिन अब ये रैंकिंग देखने से पता लगता है कि नहीं, वनडे रैंकिंग में भी अफगानी जो है वो नुमाया है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और ऑलराउंडर भी। उधर एक खबर आई है मिचेल सेंटनर के हवाले से, जो कि न्यूजीलैंड की जानिब से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में नबर्द आजमा है, और उनके हवाले से खबर आई है। उन्होंने कहीं इंटरव्यू उनसे हुआ तो उनकी फिटनेस के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब आप तो अनफिट थे, और बताया जा रहा था कि 8 हफ्तों के लिए आप अनफिट हुए, लेकिन आप जल्दी आप सेहतियाब हो गए और अब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आईपीएल में तो आप कंधे की इंजरी की वजह से आउट हो गए थे। तो उन्होंने शिकवे के जवाब में एक शिकवा कर दिया कि जनाब मुझे तो मुंबई इंडियंस ने, हालांकि उनका रूल ये है, आईपीएल का रूल है कि अगर इंजरी की वजह से खिलाड़ी दस्तबरदार होता है या उसे आईपीएल को छोड़ना पड़ता है, तो जिस वक्त मुआहदा होता है, जो रकम उस वक्त वो साइन करता है, उसे रूल्स के मुताबिक वही रकम मिलनी चाहिए। मगर मुझे इंडियन प्रीमियर लीग से आईपीएल ने मुझे आधी रकम दी है और आधी रकम मेरी वो काट ली है। तो ये एक बड़ी अजीब, उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ, और सिर्फ आपको नहीं हुआ मिचेल सेंटनर, हमें भी दुख हुआ कि क्योंकि जो माहिदात होते हैं आलमी सतह पर, उनकी हिफाजत भी की जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है, उनसे रूगर्दानी नहीं की जाती, वरना आप बेईमानों में शुमार होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।